हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन साथ-साथ आगे आगामी जो परीक्षाएँ अब होगी, जो वैकेंसीज़ आएगी, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अहर्ता को लेकर संदेह था, वो पहले टीजीटी में बीएड कर दिया। लेकिन साथ-साथ कुछ और मुद्दे जो एलटी से रिलेटेड कोर्ट में चल रहे थे, उसके फाइनल फैसला आने के बाद अब माध्यमिक, जिसको आप टीजीटी पीजीटी पोस्ट बोलते हैं, उसके लिए भी नई अहर्ताएँ घोषित कर दी है। बस एक मोहर लगनी बाकी है। तो इस पत्र से साफ-साफ दिख रहा है कि अब आने वाली वैकेंसीज में उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के लिए सभी विषयवार नई योग्यताएं क्या होगी, क्या आप उसमें फिट बैठते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग कीजिएगा। तो एक एक सब्जेक्ट पर उन्होंने अहर्ताएं निश्चित की हुई है। ठीक है। परिशिष्ट ग में हम प्रशिक्षित स्नातक पद की अहर्ता के बारे में जानेंगे और परिशिष्ट घ में प्रवक्ता की अहर्ताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ये लेटर जारी हो चुका है, जो जारी किया है। ठीक है। आलोक कुमार विशेष सचिव, आलोक कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, किसको? शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ, साथ साथ सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को ये लेटर जारी कर दिया गया है। और लेटर में क्या कह रहे हैं वो सीधा सीधा विषय इस पत्र का पढ़ लीजिए, आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि प्रदेश के अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मतलब जो टीजीटी पीजीटी के पद, टीजीटी पीजीटी के जो पद भरे जाते हैं, इसको सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय बोले जाते हैं, प्रबंधक समिति के अंतर्गत चलते हैं। ठीक है। एक होता है एलटी ग्रेड जो राजकीय होते हैं, जीआईसी होते हैं, और ये होते हैं सहायता प्राप्त प्रबंधक समिति द्वारा संचालित। तो इन विद्यालयों में जो टीजीटी पीजीटी के पद होंगे, उसके लिए क्या कह रहे हैं कि अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ता, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? राजकीय विद्यालय हेतु निर्धारित अहर्ता के समान संशोधन किए जाने के संबंध में। अब जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलटी ग्रेड में जीआईसी में चलता था, वही अब राजकीय में भी, सॉरी, अब वो अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी वही चलेगा। मतलब टीजीटी पीजीटी में भी एलटी ग्रेड वाला ही क्वालिफिकेशन चलेगी। अब तक उसमें विभेद था, अंतर था और बहुत सारे नियमों में छूट थी। अब वो छूट खत्म होने जा रही है। वो सब्जेक्ट वाइज आप देखेंगे तो साफ साफ इसमें इन शिक्षा निदेशक और सचिव को पत्र में लिख दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सीधे सीधे परिशिष्ट ग में, हम देखेंगे कि ये वो पद नाम यहाँ पर है कॉलम में। फिर परिषद के विनियमित अनुग्रात विषय अनुसार सहायक अध्यापकों के पद पर चयन, मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए अभी तक, टीजीटी का गा में करेंगे, टीजीटी के लिए अभी तक क्या योग्यताएं थी वो इधर लिखी हुई है। लेकिन राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अहर्ता के अनुरूप अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु प्रस्तावित न्यू शिक्षक अहर्ता, मतलब जो अभी तक यहाँ टीजीटी के लिए थी, वो अब जीआईसी एलटी टीचर्स के जो योग्यताएं है उसके बराबर प्रस्तावित कर दिया कि इसको ये कर दी जाए। तो सबसे पहले हिंदी की देख लेते हैं। हिंदी सहायक अध्यापक पुरुष महिला हाई स्कूल। ठीक है। तो उसके लिए अभी तक क्या था? बीए हिंदी संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा बीएड। जो समकक्ष वर्ग था ऐसी कुछ थी जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी। अब साफ साफ लिख दिया कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय, आपने डीम्ड से भी किया हो, या संस्थान से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है। अथवा के साथ दे दिया उन्होंने, ये की हो। तो दूसरी योग्यता क्या है? भारत के एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम शिक्षा बीएड होना अनिवार्य है। ये तो कंपलसरी है, पहले से ही है। ठीक है। मेनली आपको ध्यान देना है हिंदी वालों को कि आपका कॉम्बिनेशन क्या बना है। कम से कम कह रहे हैं कि एक विषय के साथ हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत कक्षा 12 में होना अनिवार्य है। ठीक है। और इसके इसके लिए अथवा दिया गया है इंटरमीडिएट के लिए, अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जो वहां की एक डिग्री है। अगर यही क्वालिफिकेशन उर्दू के सहायक अध्यापक बनने वाले टीचर देखेंगे, अभी तक उर्दू के लिए क्या था उनको विषय के, अथवा एलटी या बीटी
या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा शिक्षण से डिग्री का डिप्लोमा चाहिए था। अब क्या है, अब उनको चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी या संस्थान से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि, और दूसरी चीज बीएड होनी चाहिए। हमारा जो टॉपिक है कि क्या क्वालिफिकेशन है, इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, जो टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स है, एलटी के स्टूडेंट्स है, वो यहाँ पर इसको क्लियर कर ले। यहाँ पर कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या है कि सहायक अध्यापक पुरुष महिला इंग्लिश, कह रहे हैं कि अभी तक क्या थी, बीए अंग्रेजी साहित्य, बीए अंग्रेजी साहित्य थी अथवा प्रशिक्षित यूजीसी द्वारा मान्यता विद्यालय में त्रिस्तरीय स्नातक में अंग्रेजी भाषा के साथ, तो जिन्होंने 3 वर्ष इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ली है वो भी अभी तक टीजीटी टीचर बन रहे थे, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु अब ऐसा होने वाला नहीं है। आपको क्या कह दिया गया है, इन्होंने नोटिस कर लीजिएगा इंग्लिश के लिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी या संस्थान से अंग्रेजी साहित्य, एक चीज निर्धारित कर दी, अंग्रेजी भाषा हटा दिया, के साथ स्नातक की उपाधि और दूसरी डिग्री आप बीएड पहले से थी, लेकिन अब केवल और केवल अंग्रेजी साहित्य कर दिया है एज ए लैंग्वेज। कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम के साथ ऑनर्स के साथ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है 3 साल, तो वो भी टीजीटी का अप्लाई करते थे। लेकिन अब केवल वही स्टूडेंट जिन्होंने 3 वर्ष या उन्होंने बीए की डिग्री इंग्लिश लिटरेचर के साथ की है, वहां सब्जेक्ट में मेंशन होना जरूरी है। संस्कृत के सहायक अध्यापकों की बात करेंगे तो अभी तक उनका बीए संस्कृत साहित्य एलटी या बीटीसी हुआ करता था। अब उन्होंने साथ साथ कह दिया किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने संस्कृत के साथ स्नातक की हो, और दूसरी चीज बीएड, सीधा सीधा इतना कर दिया, समकक्ष वगैरह कोई योग्यता नहीं है, सीधा सीधा आपने 3 वर्ष की जो डिग्री है वो संस्कृत के साथ की हो। अरबी सहायक अध्यापक, उन्होंने अरबी के साथ ग्रेजुएशन की हो, स्नातक की हो, ठीक है। पाली सहायक अध्यापक पंजाबी, इस पर चर्चा नहीं करते। बंगला सहायक अध्यापक, मराठी सहायक अध्यापक, सिंधी सहायक अध्यापक, ठीक है। गणित पर आते हैं। अभी तक क्या था कि बी और बीएससी गणित प्रशिक्षित, लेकिन यहाँ पर भी सेम वही है कि उन्होंने बीए बीएससी छोड़ दिया कि केवल गणित विषय के साथ स्नातक की उपाधि की और बीएड किया हो। गृह विज्ञान वाले देख लीजिए, अभी तक क्या था, भारत में विधि द्वारा स्थापित एक विषय के रूप में गृह विज्ञान से स्नातक की हो और बीएड उनके पास हो, बस इतना सा क्राइटेरिया सीधा सीधा रखा है। उसके समकक्ष क्या है, होम आर्ट है, ये सब चीजें उन्होंने खत्म कर दी है। एक चीज होनी चाहिए, होम साइंस के साथ ग्रेजुएशन एंड बीएड, दैट्स इट। वो समकक्ष योग्यताएं अब मान्य नहीं है जो यहाँ पर पहले हुआ करती थी फला फला यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। सामाजिक विज्ञान के लिए किन्हीं 4 में से 2 हुआ करते थे बीएड के साथ, अभी भी लगभग वही है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी संस्थान से इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं 2 विषय के साथ स्नातक और बीएड, ये सेम है। संगीत गायन वाले को टेक्निकल चीज को ध्यान लग रहा है, उन्होंने अब सीधा सीधा कह दिया, अभी तक बहुत सारे संस्थानों से उनके पास जो डिग्री होती थी विशारद वगैरह वो चल जाती थी, अब वो सीधे कह रहे हैं कि संस्थान से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक, अथवा यहाँ पर अथवा दिया है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयोग संगीत समिति से इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ जो भी डिग्री है ये होगी, ठीक है। टिप्पणी कर दिया उन्होंने यहाँ पे, संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता बिंदु आवंटित नहीं किए जाएंगे, प्लस बीएड, ठीक है, की हो लेकिन उसके लिए एडिशनल गुणवत्ता पॉइंट नहीं दिए जाएंगे, ये भी क्लियर कर दिया है, पहले दिए जाते थे। वाणिज्य के लिए पहले बीकॉम लिखा था, अभी भी वही है, वाणिज्य के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो और बीएड। चित्रकला वालों के लिए जिनके कारण केस फंस रहा था, ठीक है, उनकी योग्यताओं में चेंज हुआ है। राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफाइड, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, जो पहले ये हुआ करती थी, अब क्या बन गई है, अब कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। दूसरी, बीएड आपके पास होना चाहिए, और बीएड के अथवा में उन्होंने कह दिया कि भारत द्वारा विधि स्थापित द्वारा में बीएफए उसकी कंपैरिजन चल जाएगा। ये समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। अभी इन्होंने क्या कह दिया है कि आपके पास ड्राइंग ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, ड्राइंग से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और ड्राइंग वालों के लिए बीएड में एक चांस दिया है कि अगर आपने बीएफए किया है तो फिर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। कला वाले क्या करेंगे अब कि ड्राइंग से ग्रेजुएशन, कला से स्नातक, बीएड, और बीएड में अथवा दिया है
उनके पास अगर बीएफए है तो। दैट्स इट। पहले बहुत सारी क्वालिफिकेशंस सोर्सेज थे, लेकिन अब वो खत्म कर दिए, जिसके कारण 2018 वाली भर्ती में कला और हिंदी वाले अब तक कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। देखिए, पहले जो भी मुंबई से कर लेते थे वो सब चल जाते थे। कृषि सहायक में सीधा सीधा वही है कि आपके पास कृषि एज ए ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सिलाई सहायक अध्यापक में लिए आपको फैशन डिजाइनिंग में स्नातक और बीएड होना चाहिए। फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन और बीएड, दैट्स इट। आप एलिजिबल है सिलाई सहायक अध्यापक के लिए। ठीक है। पहले बहुत सारी योग्यता हुआ करती थी। रंजन कला सहायक में उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि चित्रलेखन सहित विद्यालय जैसे मद्रास कलकत्ता हो से रंजन कला सहित ललित कला अथवा व्यवसायिक कला में डिप्लोमा हो और दूसरी आपके पास बीएड हो। अब डिप्लोमा और बीएड यहाँ पर स्नातक नहीं चलेगा रंजन कला में। कंप्यूटर, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे साथियों के लिए कि अभी तक एलटी में ही केवल कंप्यूटर की वैकेंसी आती थी, अब कंप्यूटर की वैकेंसी टीजीटी पीजीटी ऐसा के माध्यमिक विद्यालयों में भी आएगी और वहां पर बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए अथवा डोएक वगैरह वगैरह क्या था, अब कर दिया है उन्होंने कि बीटेक या बी जो कंप्यूटर विज्ञान होता है, ठीक है, अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, कंप्यूटर साइंस में जिसको बोलते हैं ग्रेजुएशन, बीएससी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, ठीक है, एनआईसीएलआईसीटी से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपको अभी भी, ठीक है। एमएस अथवा इसमें और भी दिया गया है एमएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस बीएड है कि नहीं है, बीएड है कि नहीं है, प्लस बोल दिया है कि बीएड भी होना चाहिए। अब बीटेक है, बी है, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से ग्रेजुएशन है, प्लस बीएड है, देन यू आर एलिजिबल। और बहुत सारी वैकेंसीज पहली बार शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पद कंप्यूटर साइंस पर आने वाली है। ठीक है, कमर कस लिए और सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए कि इन क्वालिफिकेशंस को अगर आप रखते हैं तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। वैकेंसीज जल्दी आने वाली, वैकेंसीज भी जल्दी आने वाली है। मानव ह्यूमन साइंस देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन साइंस से ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। साइंस टीचर की बात कर लेते हैं, भौतिक विज्ञान या रसायन, फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ बीएससी होते थे अभी तक, अब क्या कर दिया उन्होंने विषय में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक, वही चीज है कम से कम, और बीएड। मतलब बीएससी में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री जरूर होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। ये था विज्ञान सहायक अध्यापक के लिए। शारीरिक शिक्षा के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, संस्था से स्नातक की उपाधि। किस स्नातक की उपाधि ये नहीं बताया, किस विषय के साथ। एनसीटी द्वारा मान्यता पाठ्यक्रम में बीपीएड। देखिए आप ग्रेजुएशन हो किसी भी चीज से, लेकिन साथ में आपने बीपीएड किया हो, बीएड नहीं बीपीएड किया हो फिजिकल एजुकेशन में, दैट इज सफिशिएंट। आपने वेदर किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से स्नातक की है लेकिन बाद में आपने बीपीएड किया है तो आप फिजिकल एजुकेशन के लिए एलिजिबल है। ये सब पीजीटी पोस्ट है। परिशिष्ट घ की बात कर लेते हैं, जहां पर हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, प्रवक्ता बोलते हैं जिसको, ठीक है, लेक्चरर। इसके लिए अभी तक एक ही क्वालिफिकेशन थी, स्नातकोत्तर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में आपके पास कुछ भी कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स की हो, मतलब एमए या एमएससी जो भी है वो आपने उस सब्जेक्ट में की हो। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज जोड़ दी है, बीएड। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते थे जो पीसीएस और पीसीएस की तैयारी करते थे, वहां पर अगर नहीं हुआ तो उसको वो निकाल लेते थे, लेकिन अब उनको बीएड करनी होगी। अगर वो वहां सेलेक्ट नहीं होते, इसमें होना चाहते हैं, तो बीएड कंपलसरी कर दी गई है। तो हिंदी प्रवक्ता की बात करते हैं। हिंदी प्रवक्ता में ये सारी योग्यताएं चलती थी, अब सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि हिंदी में आप स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक हो। ग्रेजुएशन भी यहाँ चेक की जा रही है और मास्टर्स आपने हिंदी से किया हो तो तब आप एलिजिबल होंगे पीजीटी हिंदी प्रवक्ता के लिए, साथ में बीएड। क्या क्या चीज आ गई देख लीजिए, एमए हिंदी और ग्रेजुएशन में आपके साथ क्या होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए। तो कंडीशन हो गई, और तीसरी बीएड तो है ही, वो आपके पास होनी चाहिए। नोट करते रहिएगा अपनी योग्यता। आप जिसके लिए भी तैयारी करना चाह रहे हैं या जो आपकी योग्यता है उसमें तैयारी करेंगे ही। संस्कृत के लिए उन्होंने कह दिया है कि डीम्ड विश्वविद्यालय से संस्थान से संस्कृत में स्नातकोत्तर, मतलब सीधा सीधा आपसे एमए संस्कृत पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, हिंदी थी कि नहीं थी, और बीएड आपके पास होनी चाहिए। प्रवक्ता
उर्दू के लिए आपके पास उर्दू से मास्टर्स होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। अंग्रेजी वाले ध्यान ले लीजिए, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आया है मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ एमए इंग्लिश होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए, दैट्स इट। केवल बीएड बड़ी है तो आप प्रवक्ता बन सकते हैं। आप एमए इंग्लिश है, साथ में आपके पास बीएड। अरबी प्रवक्ता के लिए वही सब चीजें, अरबी भाषा से आप क्या मास्टर्स किए हैं और प्लस बीएड है। पाली भाषा में भी ऐसे ही आएगा, गुजराती प्रवक्ता में ऐसे आएगा, पंजाबी में ऐसे ही आएगा। आपने उस भाषा के साथ अपनी एमए की है और बीएड है। फारसी प्रवक्ता, बंगाली प्रवक्ता, मराठी प्रवक्ता, सिंधी प्रवक्ता, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, नेपाली, मलयालम, कश्मीरी, जितनी भी भाषाएं हैं, इतिहास के साथ क्या कम्युनिकेशन चलेगा कि आपने प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास के साथ एमए किया हो और आप बीएड। भूगोल के साथ आप भूगोल में आपने मास्टर्स किया हो, बीएड किया हो। नागरिक शास्त्र में आपने सिविक्स के साथ एमए किया हो और बीएड किया हो। सैन्य विज्ञान, ठीक है, सैन्य विज्ञान में भी आपने उसी सब्जेक्ट के साथ क्या किया हो, मास्टर्स की हो और फिर आपके पास बीएड हो, ठीक है। योग्यताओं में काफी चेंज आया। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के साथ एमए किया हो। शिक्षा शास्त्र में आपके पास शिक्षा शास्त्र प्रवक्ता, एजुकेशन टीचर जिसको बोलते हैं, उसने क्या है कि मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर, या तो आप साइकोलॉजी से या फिर एजुकेशन से एमए किया हो प्लस बीएड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने साइकोलॉजी से किया है वो दो जगह अप्लाई कर सकते हैं, मनोविज्ञान प्रवक्ता के लिए भी और शिक्षा प्रवक्ता के लिए भी, वो दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। गृह विज्ञान प्रवक्ता, उन्होंने होम साइंस से क्या किया हो, अपनी मास्टर्स की हो, एमएससी होम साइंस किया हो, बीएड हो। अर्थशास्त्र वाले सीधा सीधा हो जाएगा, वो इकोनॉमिक्स में एमए है, बीएड है। तर्कशास्त्र वो सेम चीज चल रही है, इसमें यहाँ पर कोई वो नहीं है, मतलब पहले से चेंज कर दी गई है। जो समकक्ष जो योग्यताएं थी उन सबको हटा दिया गया है। अब उनको केवल किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप एमए एमएससी अपने सब्जेक्ट में किया हो प्लस बीएड किया हो, इतनी सी कंडीशन उन्होंने आपके सामने रखी है। ये सारे समकक्ष जो थी सब चीजें हटा दी गई। अगर आप म्यूजिक में प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपके पास संगीत वाद्य के साथ स्नातक उपाधि और संगीत में विशेषज्ञता के साथ भारत में विधि व्यवस्था किसी मान्यता नालसा संस्थान से एनसीटी द्वारा मान्यता पाठ्यक्रम से बीएड होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या क्या है, संस्थान में स्नातकोत्तर उपाधि या संगीत वाद्य के साथ स्नातक उपाधि, और अगर आप ग्रेजुएशन के साथ जाएंगे तो संगीत में विशेषज्ञता के साथ भारत में, इस कॉम्बिनेशन के साथ बीएड की बात कर रहे हैं वो, या तो एमए हो आप या फिर इसके साथ ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब आप संगीत प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो समकक्ष अहर्ता आई थी फला फला यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, ये सब अब वैलिड नहीं होगी, अपडेट कर लीजिए। चित्रकला में भी ऐसा ही है कि वो ड्राइंग पेंटिंग के साथ आपने एमए किया हो और प्लस बीएड, ये सब समकक्ष हटा दी गई है। समाजशास्त्र में आपने सोशियोलॉजी के साथ एमए किया हो। कास्ट शिल्पकला में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि इंटर अथवा कास्ट योग्यता में सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से आपने एलटी की डिग्री ली हो, या फिर इंटरमीडिएट और राजकीय, ये इस कॉम्बिनेशन के साथ आपने ये चीज लिया हो, या फिर राजकीय कारपेंटरी स्कूल इलाहाबाद, अब राजकीय वुड वर्क इंस्टीट्यूट इलाहाबाद है, इससे लिया हो, या फिर तथा, इसके साथ तथा है, बीएड आपको वहां लीजिए। तथा का मतलब होता है एडिशनली, इसमें से ये कोई सी भी एक हो और बीएड हो, तब आप इस कास्ट कला कास्ट शिल्प के लिए प्रवक्ता अप्लाई कर सकते हैं। ग्रंथ शिल्प प्रवक्ता, ठीक है, विद्यालय से एलटी की हो आपने शिल्प में या एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड, आपने ग्रंथ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी की हो, डिग्री होती है एक। सिलाई प्रवक्ता में वही चीज आ जाएगी, सिलाई में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो और आपने बीएड किया हो। रंजन कला में आपने मान्यता प्राप्त चित्रलेखन सहित ललित कला में डिप्लोमा हो और आप बीएड हो। नृत्य कला में भी भातखंडे, वो सब योग्यता वही है जो पहले थी, साथ में बीएड आ गया है और समकक्ष हटा दिए गए यहाँ से। मानव विज्ञान गणित प्रवक्ता में देख लीजिए क्या है कि आपने गणित विषय के साथ मास्टर्स किया हो, बीएड किया हो, ठीक है। भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के लिए फिजिक्स के साथ एमएससी और बीएड। रसायन विज्ञान में भी होगा, केमिस्ट्री के साथ एमए एमएससी बीएड। जीव विज्ञान के साथ, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में से किसी एक के साथ आपने एमएससी की हो प्लस बीएड। कंप्यूटर प्रवक्ता के लिए देख लीजिए, किसी भी से एमटेक या एमई, जैसे हमारा बीटेक था ऐसे यहाँ पर एमटेक होगा, एमई आ गया कंप्यूटर साइंस में,
या फिर एमसीए आपने किया हो, ठीक है, एमसीएस किया हो, एमसीए किया हो, उसमें से कुछ भी प्लस बीएड। अब कितने लोग होंगे जो बीटेक सॉरी एमटेक करके बीएड करेंगे, ठीक है? तो जिन्होंने किया होगा उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जीआईसी प्लस एसआस की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लिए वो इन पदों पर जा सकते हैं। काफी पोस्ट है, सबकी अहर्ता यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। और अब इन सब चीजों के बाद मैसेज यही है, जल्दी ही पहले एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी, दोनों में योग्यताएं सेम हो गई, ठीक है? दोनों में योग्यताएं बिल्कुल सेम है, तो आप तैयारी भी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब योग्यताएं सेम है तो पैटर्न भी एक ही होगा, ठीक है? गवर्निंग बॉडी का डिफरेंस रह गया, वो पूरी तरह से राजकीय होते हैं और ये सहायता प्राप्त होते हैं, इसमें प्रबंधक समिति संचालन करती है, लेकिन अपॉइंटमेंट अब एक ही बॉडी करेगी लगभग लगभग, लेकिन उसका पैटर्न एक ही होगा, एलिजिबिलिटी एक ही है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंट, अपनी तैयारी में लग जाइए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्लियर है, कोई डाउट की बात वहां पर नहीं है, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।